तो हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10 के सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम, बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, या फिर उसको थेल्स थ्योरम भी कहते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी टाइम से आ रहा है बोर्ड्स में। इसमें होता क्या है, स्टेट एंड प्रूव बीपीटी भी आ सकता है, या फिर स्टेटमेंट लिखी आ सकती है और प्रूव करने को आ सकता है वहां पे। ठीक है, स्टेटमेंट क्या है पहले समझते हैं। इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ट्रायंगल, किसी भी एक साइड के ट्रायंगल के पैरेलल हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं, वो बाकी दोनों साइड्स को दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पे कट करती है। जैसे यहाँ पे डी पे कट कर रही है और इधर ई पे। ठीक है, तो ये दोनों साइड्स हैं, ये इक्वल रेशियो में डिवाइड हो जाती है। एडी अपॉन डीबी, जो भी इसकी रेशियो आएगी वो एई अपॉन ईसी की रेशियो के इक्वल हो जाएगी। अब इसको हमने प्रूव करना है, जैसे हम प्रूव वाले क्वेश्चंस करते हैं सेम वैसे ही लिखेंगे। फिगर ड्रॉ करके गिवन लिख दिया, देन टू प्रूव, उसके बाद कंस्ट्रक्शन। हमने ये परपेंडिकुलर्स खुद से ड्रॉ करे तो हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे, एक ये वाला परपेंडिकुलर और एक ये। देन हम यहाँ पे एरिया का कंसेप्ट यूज करेंगे। परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ कर दिया, दैट मींस हमें ट्रायंगल की हाइट मिल गई है। एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। सबसे पहले हमने यहाँ पे ट्रायंगल एडी कंसीडर करा। जब हमने ये बेस कंसीडर किया तो इस बेस पे परपेंडिकुलर आ रहा है ईएन, तो हाफ इंटू एडी इंटू ईएन। अब दोबारा हमने सेम ट्रायंगल का एरिया कंसीडर किया, बट नाउ दिस टाइम विद बेस ए। जब हम ए को बेस कंसीडर कर रहे हैं तो हम परपेंडिकुलर डीएम कंसीडर करेंगे। तो है तो ये दोनों सेम ट्रायंगल की एरिया, तो ये दोनों आपस में इक्वल है। उसके बाद आगे अब एरिया ऑफ ट्रायंगल डीबी की बात कर रहे हैं। ध्यान से फिगर में देखो, एरिया ऑफ ट्रायंगल डीबी के लिए बेस लिया हमने डीबी, और परपेंडिकुलर जो है वो ईएन, वो ट्रायंगल के बाहर बन रहा है। जब भी ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल होता है तो परपेंडिकुलर बाहर बनता है, तो क्या बन जाएगा एरिया, हाफ इंटू डीबी इंटू ईएन। अब ट्रायंगल सीडीई के लिए दोबारा देखो इधर, सीडीई। अब बेस हमने कंसीडर किया ईसी, और परपेंडिकुलर यानी हाइट हो जाएगी डीएम। हम जानबूझ के वही बेस कंसीडर कर रहे हैं जो हमें रेशियो में गिवन है, एडी ओवर डीबी, एई ओवर ईसी। वही वाले बेस कंसीडर करके हमने एरिया फाइंड आउट किया। अब ये दोनों ट्रायंगल्स का एरिया आपस में इक्वल होता है। उसका रीजन क्या है, टू ट्रायंगल्स ऑन सेम बेस डी एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स। ध्यान से देखो, यहाँ पे ये वाला बेस डी था और इसी पे ट्रायंगल बन रहा है डीबी, और इसी बेस पे दूसरा ट्रायंगल बन रहा है सीडी। दोनों का बेस डी है और दोनों सेम पैरेलल लाइंस के बीच में, डी और बीसी पैरेलल लाइंस के बीच में ही आ रहे हैं। दोनों का बेस भी डी है और दोनों सेम पैरेलल लाइंस के बीच में। तो ऐसे केस में दोनों ट्रायंगल्स का एरिया इक्वल हो जाता है। अब जब हम ये वाली फ्रैक्शन कंसीडर करते हैं, इसमें दोनों का न्यूमरेटर सेम है, देखो ट्रायंगल एडी यहाँ पे भी ये, और दोनों का डिनोमिनेटर इक्वल है इस इक्वेशन की हेल्प से। अब हम इनकी वैल्यूज पुट कर देंगे जो हमने चार इक्वेशंस में देखी। वैल्यूज पुट करने के बाद हाफ कैंसिल हो जाएगा और ऑर्टिट्यूड भी कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे भी हाफ कैंसिल हो गया, ऑर्टिट्यूड कैंसिल हो गया, तो ऑटोमेटिकली हमारे पास यही वाली रेशियो आ जाएगी जो हमें प्रूव करने को बोला गया था।